येत्या 22 जानेवारीला प्रभू श्रीरामांचं मंदिर उभं राहत आहे। यासाठी अयोध्येत जय्यत तयारी करण्यात आली आहे। या राम मंदिरासोबतच चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ यांची समाधी देखील एक मोठं धार्मिक पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित केलं जाणार आहे। त्या दृष्टीने दशरथ समाधी स्थळापर्यंत जाण्यासाठी चौपदरी रस्ता तयार करण्यात येणार आहे। रस्त्याच्या जमिनीच्या मूल्यांकनाचा प्रस्ताव महसूल विभागाकडे पाठवण्यात आलाय। या संदर्भात या समाधी स्थळाचे पुजारी महाराज संदीप दास यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी गणेश ठाकूरने। अयोध्येमध्येच एक असं स्थळ आहे ज्याबद्दलची माहिती खूप कमी लोकांना आहे आणि हे स्थळ राम मंदिरासारखंच पवित्र देखील आहे। कारण हे स्थळ आहे राजा दशरथ यांच्या समाधीचं। मी सध्या त्याच समाधी स्थळावरती आहे आणि हे स्थळ जवळपास 15 किलोमीटर लांब अयोध्येपासून आहे, अयोध्या शहरापासून है। संदीप जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि कहते हैं कि अगर अयोध्या में आप राम के दर्शन लेने आएंगे तो यहाँ आने के बाद ही वो एक तरह से परिक्रमा जो है वो पूरी होती है। इस स्थल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इसका महत्व क्या है। हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए कि ये स्थल क्या है, कब बना, कैसे यहाँ आया और इसका महत्व क्या है एक भक्त के लिए। जिस समय महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, भरत और शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे, राम लक्ष्मण जी वनवास चले गए थे। भरत और शत्रुघ्न जी के आने के बाद फिर उन्होंने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां किसी अन्य का दाह संस्कार न किया गया हो। तो वशिष्ठ जी के द्वारा जितने आचार्य विद्वान इस कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। तब शोध करते करते जब यहाँ पर पहुंचे, यह विल्लहरी घाट है, अयोध्या में 7 हरियों में से प्रमुख हरि विल्लहरी घाट। तो यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया, जिसमें से पवित्र 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली। चौथे पे भरत जी ने अपना हाथ लगाया, उसके बाद फिर चक्रवर्ती महाराज जी का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया। महाराज किसी के सनातन धर्म में जब दाह संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार बाद कुछ नहीं बचता है। तो वैसे चक्रवर्ती महाराज जी का जब दाह संस्कार किया गया तो त्रैता युग से अगर वैसे छोड़ दिया जाता, आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया। तो उसी स्थल पे प्रतीकात्मक रूप से बनाए गए हैं, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण पादुका है। ये काली काली जो है ये पिंड वेदी है, जो दाह संस्कार के बाद पिंडदान किया जाता है। ये गुरु वशिष्ठ जी का चरण चिन्ह है और ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। पिंड की बात अगर हम करेंगे तो शायद भरत शत्रुघ्न उस समय पिंडदान करने के लिए थे, लेकिन प्रभु श्री राम तो बाद में आए थे। कब आए और वो कैसे हुआ? जब वहां से वापस आए हैं, वहां 14 वर्ष वनवास पूरा करने के बाद उन्होंने गया जिसे लेके आए थे, तीसरे पिंडदान फिर बलराम जी ने फिर किया था, फिर दर्शन किया था। अकेले नहीं किया था, लक्ष्मण जी ने केवल, इसीलिए केवल 3 पिंड ही हैं। और क्या है यहाँ पर भक्त जो आते हैं किस तरह की पूजा अर्चा करते हैं यहाँ पे? यह स्थल पौराणिक है, पवित्र पावन भूमि है, जहाँ पे महाराज दशरथ जी का विग्रह है, बगल भरत और शत्रुघ्न जी विराजमान है, उनके बगल गुरु वशिष्ठ जी है। ऐसे ही प्रतिमा है कि यहाँ पे प्रभु राम जी विराजित नहीं है। और इस स्थल पे दर्शन करने का सबसे बड़ा महत्व है कि शनि देव की सबसे बड़ा महत्व, अगर यहाँ पे दर्शन पूजन किया जाता है, शनि जी की विशेष कृपा है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। तो उसमें ऐसा श्लोक है, नमः कृष्णाय नीलाय संतकंठिमाय, इसका पाठ अगर किया जाता है, शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते हैं, उसे कभी अशुभ फल नहीं देते। यानी जो शनि मंदिर बना है उसी का एक कारण है। तो ये राजा दशरथ जी की मूर्ति है, बीच में महाराज दशरथ जी हैं, बगल भरत और शत्रुघ्न जी हैं, उनके बगल गुरु वशिष्ठ जी विराजमान है। कॅमेरामॅन अनिल सनगरे सह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, अयोध्या। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।